पर डाल दिया, घर पहुंचे, मुकुट सर से उतार के रखा तो कलयुग भी उतर गया। और जब कलयुग उतर गया होश आया, ये क्या हुआ, हमसे गलती हो गई, कलयुग सर पे सवार था, हम समझ न सके, इतना घमंड आ गया हमें कि महात्मा का हम अपमान करके चले आए। इधर तब तक शराप लग चुका, सारा अभिमान नष्ट हुआ। चक्रवर्ती सम्राट राजा होकर के सब कुछ छोड़ छाड़ के एक महात्मा का भेष बना करके महात्माओं के चरणों में जाकर के गिर पड़े, प्रभु मेरा उद्धार कराइए। तब विमान आया, जब अभिमान नष्ट हो गया, धुंधकारी के सारे कर्म हो गए। जब तक अभिमान में रहा तब तक कुछ न हुआ, और अंत में जाकर के सारा अभिमान जब नष्ट हुआ तो उसके लिए विमान आया। अपने अभिमान को मिटाना विमान में बैठना होता है। अभिमान नहीं करना चाहिए कभी भी किसी भी चीज का। लेकिन परीक्षित जी आज का हिसाब वो है, अगर आदमी के पास में कागज के टुकड़े ज्यादा हो गए, माने पैसा, तो उसे अपनी दौलत का घमंड हो जाता है कि हम बहुत बड़े पैसा वाले हैं, हमारे समान पूरे गांव में नहीं है, पूरे मौजा में नहीं है। इंसान के पास में कागज के टुकड़े यानी पैसा ज्यादा हो जाता, अपनी दौलत का घमंड हो जाता आदमी को। किसी के पास में पैसा नहीं है लेकिन भगवान ने शरीर में ताकत दे दी तो उसे अपनी ताकत का घमंड हो जाता है कि हम बड़े बलवान है। किसी के पास में न पैसा है न ताकत है लेकिन भगवान ने बुद्धि में बहुत तेज बना दिया तो उसे अपनी बुद्धि का घमंड है, सोचता है कि हम ही अकेले विद्वान हो तो सब पागल। किसी के पास में न पैसा है न ताकत है न बुद्धि है लेकिन भगवान ने देखने में चेहरा बहुत सुंदर बना दिया तो उसे अपनी सुंदरता का घमंड है कि हम बहुत सुंदर हैं। एक विद्वान कहते हैं, जो गोरे से रंग पे गुमान करे बाबरे, जो गोरे से रंग पे गुमान करे बाबरे, और रंग तो पतंग रंग छिन में उड़ जाएगो। कहें कबे हरिदास, जो जीवन की कौन आस, अंत समय पे हाड़ मास कू करो नहीं खाएगो। अंत समय पे जो हड्डी मास को कुत्तू नहीं खाए। मरने के बाद में शरीर की केवल 3 ही गतियां होती हैं परीक्षित जी। जला दोगे तो 2 मुट्ठी राख बन जाएगा, नदी नाले में बहा दोगे तो चील कौआ खा के विष्टा कर देंगे, जमीन में गाड़ दोगे तो छोटे छोटे कीड़े पड़ जाएंगे। इसके अलावा शरीर की कोई चौथी गति होती नहीं है, या तो जल में बहाओगे या जमीन में दबाओगे या फिर अग्नि जला के भस्म कर दोगे। चौथी गति कुछ नहीं शरीर। दादा तो इसलिए निवेदन घमंड नहीं करना। आज के समय में परीक्षित महाराज, कोई आदमी 1-2 तोला की जंजीर बनवाए ले, दादा 1-2 तोला की जंजीर बनवाए ले, और वो जंजीर गर्दन में गले में डाल ले, पे सीना की 2 बटने खोल ले, तब चलेगो। बोले हमारी जंजीर लोग बाग देखें कि हम हाँ सोने की जंजीर गर्दन में डाले। बड़ा घमंड हो जाता है, छाती टोरे डारे, सीना फुलाए, कहूँ चौरी चाहिए, कहूँ बौरी चाहिए, सारे दिन नक्शा में घूमे। बोले हम 2 तोला की जंजीर डाले हैं, तुम 2 तोला की जंजीर डाले हो, वो रावण की तो पूरी लंका ही सोने की थी, भूखे तो घमंडी हो। 2 तोला सोना पहनने वाले को इतना घमंड है तो सोचा जिसकी पूरी लंका ही सोने की बनी हो फिर उसे कितना घमंड हो सकता है। लेकिन उसका भी क्या हाल हुआ, 1 लखपूत 1.25 लख नाती, मां रावण घर दिया न बाती। इतना बड़ा घमंडी हुआ, उसके पास में भी कुछ न रहा। जिन्होंने किया अभिमान उनका मिट गया वंश, और न मानो तो देख लो रावण दुर्योधन कंस, बड़े अभिमानी। अरे एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई, एक दिन 10 शीश पड़े रहे रन में, एक दिन अर्जुन ने महाभारत सो जीत लियो, एक दिन गोपियां बे लूट लाई भीलन ने। एक दिन रावण ने तो 100
जीत लाई। एक दिन 10 शीशा पड़े रहे रन में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत सो जीत लियो। एक दिन गोपियां बे लूट लाई भीलन ने। एक दिन श्याम सुंदर भागिए बे आधी रात। एक दिन मामा कंस मारे दो छिन में। मानवती का बात कहीं बा सूरज के 3 पल होत एक दिन में। दादा बलिहारी रे बलिहारी समय तेरी बलिहारी। राजा से कर दे भिखारी समय की बलिहारी। अरे एक दिन दूल्हा चढ़ घोड़ी पे अपने करी सर्वस सिंगार। एक दिन चिता जलती मरघट में। उड़ी उड़ी धुआं लगे यसुमा। बलिहारी रे बलिहारी समय की बलिहारी। राजा से कर दे भिखारी समय तेरी बलिहारी। मेरे भैया विमान आया विमान में बिठाया दिव्य स्वरूप मिलता है। भगवान के पार्षद लेके गए हैं। पहुंचे हैं स्वर्गधाम में।